गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू अगेन। हम जो है कल जो डिस्कस कर रहे थे चैप्टर, वो 6 चैप्टर आपका था स्टाफिंग। उसमें केस स्टडीज हमें डिस्कस कर रहे थे, और स्टाफिंग की केस स्टडी में हमने कल जो 24 तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमें 25th जो क्वेश्चन हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप जो है अपने जो नोट्स, जो मैंने क्वेश्चन पेपर आपको सेंड किया है, उस क्वेश्चन पेपर में आप पेज नंबर 5 के ऊपर वो आप निकाल लीजिए। तो पेज नंबर 5 के ऊपर करके अनूप गौड़ started Cat's Eye, a company for providing a cyber security solution to businesses. Its objective is to prevent बोलिए बेटा। 24 रहता? अच्छा, कल 24 रहता था, तो 24 कर लो बेटा, अगर ऐसा था तो। हाँ जी, आशीष एंड आशीष द मार्केटिंग हेड, रमन एंड असिस्टेंट मैनेजर, and Jyoti, the human resource manager of Sensor Enterprise Limited, decide to leave the company. ये कहता है कि आशीष जो मार्केटिंग हेड है, रमन जो असिस्टेंट मैनेजर है, ज्योति जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है सेंसर इंटरप्राइजेज के अंदर, उन्होंने कंपनी को छोड़ने का फैसला किया है। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी कॉल्ड ज्योति द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ज्योति जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, उसको जो है वो छोड़ने से पहले जो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनको बुलाते हैं, एंड रिक्वेस्टेड हर टू फिल अप द वैकेंसीज बिफोर लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन। और कहा कि आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने से पहले आप वैकेंसीज को फिलअप कर दीजिए। इन्फॉर्मिंग दैट हर सबॉर्डिनेट मिस अलका पंडित वॉज वेरी कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्दी। ठीक है, ज्योति सजेस्टेड दैट इफ शी कुड मूव अप इनटू द हेरची शी वुड बी द नीडफुल। वो कहते हैं कि उसने कहा, जो आपकी ज्योति, उसने कहा कि जो मेरी सबॉर्डिनेट है मिस अलका पंडित, वो काफ़ी ट्रस्ट वर्दी और कॉम्पिटेंट है, आप अगर उसको मेरी पोस्ट पे ले आओगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। द चीफ एग्जीक्यूटिव एग्रीज द सेम। इसका मतलब ये इंटरनल रिक्रूटमेंट हो गया कि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट से किसी को प्रमोशन कर दिया, तो इंटरनल रिक्रूटमेंट का ये प्रमोशन हो गया कि प्रमोशन से उन्होंने सीट फिलअप कर दिया। Miss Alka Pandit contacted Kath recruiters who advertised the post of marketing head for the Sensor Enterprises Limited। और अलका पंडित जो है उसने कैथ रिक्रूटर्स हैं जो प्लेसमेंट एजेंसी है, उससे कांटेक्ट किया। उन्होंने एडवर्टीजमेंट कर रखा था भर्ती के लिए सेंसर लिमिटेड में। दे वर एबल टू रिक्रूट द सूटेबल कैंडिडेट फॉर द कंपनी। तो उसमें जो है ये करके जो अलका पंडित है, जो अलका पंडित वहाँ पर HR में हेड बना दी गई। अलका पंडित ने हेड बनाने के बाद में जो आपके प्राइवेट प्लेसमेंट जो लोग होते हैं, कैथ रिक्रूटर के नाम से कोई कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट का काम करती है, उससे उसने कांटेक्ट किया और कहा कि आप सेंसर इंटरप्राइजेज के लिए आप जब एम्प्लॉयज भेजिए। दे वर एबल टू रिक्रूट ए सूटेबल कैंडिडेट फॉर द कंपनी, और वो जो है कंपनी के लिए अच्छे कैंडिडेट दे सकते हैं। Raman's vacancy was filled up by screening the database of unsolicited applications laying in the office। तो यहाँ पर जो है रमन की जो वैकेंसी, थर्ड वैकेंसी जो रमन की थी असिस्टेंट मैनेजर की, वो कंपनी के पास में पहले कुछ फॉर्म आए हुए थे, उनसे जो है उन्होंने फिलअप कर दी है, वहाँ से उनको बेस्ट कैंडिडेट मिल गया। इसका ये हुआ कि यहाँ पर जो है एक वैकेंसी फिल की गई प्रमोशन से, दूसरी वैकेंसी जो फिल की गई है वो आपके प्लेसमेंट एजेंसी से, और तीसरी जो उन्होंने की है वो आपके जो डेटाबेस है उससे उन्होंने फिलअप की है। अब कहते हैं कि नेम द इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट यूज्ड बाय द सेंसर प्राइवेट लिमिटेड टू फिल अप द अबव स्टेटेड वैकेंसीज। ये कहता है कि इंटरनल एक्सटर्नल जो आपके इसमें भर्ती के जो मेथड यूज किए गए थे, तो उनका नाम बताइए। पहली बात तो उन्होंने ये पूछा। दूसरा कहता है आल्सो स्टेट एनी वन मेरिट ऑफ ईच एंड अबो, कि दूसरा जो है आप पर जो तीनों के तीनों मेथड हैं, इन तीनों के तीनों मेथड के जो है आप एक एक इनकी विशेषताएं बताइए, एक एक इनका फायदा बताइए। ठीक है जी, तो ये अब आप लगभग समझ गए क्वेश्चन आपके। बोलिए बेटा। देखो ये कहा कि आपका जो है जब ये तीनों के तीनों बंदे जो कंपनी को छोड़ के जा रहे थे, तो तीनों के तीनों पंडित जो ये छोड़ के जा रहे थे, तो उसमें देखो कौन कौन था। आशीष वो था मार्केटिंग हेड,
रमन असिस्टेंट मैनेजर, ज्योति ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर थी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम ही लोगों की भर्ती करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ज्योति जब लीव आउट कर रही थी तो ज्योति को जो है उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ने बुलाया और कहा कि आप यहाँ से छोड़ने से पहले आप जो है किसी कंपिटेंट पर्सन को इस पोस्ट पे बैठा करके फिर जाइए। तो उसने जो सजेशन दिया ज्योति ने कि मेरी जो जूनियर है अलका पंडित है वो जो है काफ़ी बढ़िया है, आप उसको लगा लो। और सीईओ ने उसकी बात मान ली और अलका पंडित को एचआर में बैठा दिया। एचआरएम का काम है लोगों की भर्ती करना। अब बाकी पोस्टें खाली हो गई, अब उसको भर्ती कौन करे? अब उसकी भर्ती अलका पंडित ही करेगी क्योंकि शी इज नाउ इन द सीट ऑफ एचआरएम। अब उसने क्या किया कि उसने जो भर्ती के लिए आपका जो कैथ है एडवर्टाइजर्स है उसके पास में कॉन्टैक्ट किया कि भैया ये प्लेसमेंट एजेंसी है कि आप हमारे यहाँ पर इस प्रकार के एम्प्लॉयज़ भेजो, और उन्होंने ऐसे एम्प्लॉयज़ उनके पास में भेज दिए। और एक जो रमन की पोस्ट थी वो उनके पास में पहले से आए हुए पुराने डेटा पड़े थे, उन डेटाज के बेस पे उन्होंने रमन के असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट की भर्ती कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि ज्योति ने अलका को ऑलरेडी अपॉइंटेड करवा दिया, वो प्रमोशन से आ गई। फिर ज्योति ने बाकी सारे काम किए, ज्योति ने प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी से कॉन्टैक्ट किया और ज्योति ने कैजुअल कॉलर्स, यानी कैजुअल कॉलर का मतलब कि जो बायोडाटा पड़े थे उनसे काम लिया। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। हाँ जी, कोई पॉइंट पूछना चाह रहे हैं बोलिए। क्या इसमें क्लियर हो गया आप? ठीक है। तो इसमें जो है ये कहता है कि इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स जो इसने यूज़ किए हैं वो कौन कौन से किए हैं। तो इसने जो यूज़ किए इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स, तो आपका जो पहले क्वेश्चन का है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स एक्सटर्नल सोर्स फॉर रिक्रूटमेंट, वो कौन कौन सी यूज किए। पहला उन्होंने किया था दैट वाज प्रमोशन। प्रमोशन कि यहाँ पर आप देखो कि अलका पंडित थी, उसमें आपका इंटरनल सोर्स यूज किया गया था एंड शी वाज प्रमोटेड, ठीक है। तो पहला तो आपके पास में होगा जी, वो आपका था दैट वाज अ प्रमोशन। दूसरा जो है उसके बाद में अलका पंडित ने प्लेसमेंट एजेंसीज के पास में जो कांटेक्ट किया जो आपके कैथ है के नाम से थी, तो उन्होंने कुछ एम्प्लॉयज भेजे, तो वो गया प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज ये आपका एक्सटर्नल सोर्स हो गया था कि बाहर से लिए गए थे, तो प्लेसमेंट एजेंसी से कुछ लोग उन्होंने पकड़ लिए थे। तो दूसरा आपका ये था। और जो तीसरा जो था थर्ड जो असिस्टेंट मैनेजर उन्होंने लिया वो था कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर्स, कैजुअल कॉलर जो होते हैं कि आपके पास में बायोडाटा पड़े हैं, कोई बंदा चला गया तो आपने उनमें से उठा करके फ़ोन कर दिया कि हाँ जी हमारे को आपकी ज़रूरत है, आप आ जाइए, तो कैजुअल कॉलर्स हो गए। तो यहाँ पर रमन की जगह जो हमने कैजुअल कॉलर को यूज किया था। तो अब ऊपर वाले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 3 रिसोर्सेज आपने यूज़ किए, 3 जो रिसोर्सेज यूज़ किए वो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल में, तो कौन कौन से थे? तो आपका पहले में तो प्रमोशन था, दूसरे में प्राइवेट प्लेसमेंट था, ठीक है, और तीसरे के अंदर आपका कैजुअल कॉलर्स था। अब इन सभी की एक एक जो है फीचर बतानी है। तो आपका जो है सेकंड क्वेश्चन जो आ गया कि आपके फीचर बताइए। तो पहले की जो फीचर है प्रमोशन है, तो प्रमोशन से फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। प्रमोशन के काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो प्रमोशन की पहला तो फ़ायदा ये है कि इट बूस्ट अप द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ का मोरल बूस्ट अप हो जाता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि एम्प्लॉय बिकेम लॉयल, एम्प्लॉय जो लॉयल हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि आगे प्रमोशन होने की होगी, ठीक है। तीसरा इसका ये है कि नो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ऑन द ट्रेनिंग, उनको एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी ट्रेनिंग पर नहीं करना पड़ता। तो कोई एक बतानी प्रमोशन की उन्होंने बता दी, ठीक है जी। दूसरा आपके पास है प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है, प्रमोशन की थी। अब उसके बाद में प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट की जो है एक कोई फीचर आपने बतानी है, तो इन्हें एक इसका फ़ायदा बताना प्राइवेट प्लेसमेंट का।
तो प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जब प्राइवेट लोग ही आपके कंसल्टेंसी करते हैं तो ये कहता है कि देर इज ए नो नीड ऑफ एनी इंटरव्यू और देर इज नो नीड ऑफ एनी अदर एक्सपेंसेस। यहाँ पर जो कोई इंटरव्यू की या कोई दूसरे खर्चे बीच में करने की जरूरत नहीं है। यू विल डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू द प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज, दे कंडक्ट द इंटरव्यू एंड दे विल प्रोवाइड यू द suitable employees। तो इट विल लेस योर वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। आपके टाइम और रिसोर्सेज का वेस्ट कम होगा कि आपको अगर कल को कम एम्प्लॉय चाहिए तो आज उनको कॉन्टेक्ट करो, वो लोग पहले से इंटरव्यू करके रखते हैं और आप लोगों के पास उनको भेज देंगे। और थर्ड आपका कैजुअल कॉलर है। तो कैजुअल कॉलर की जो है हमें एक कोई फीचर बतानी है। तो कैजुअल कॉलर के बारे में ये है कि ये कहते हैं कि कैजुअल कॉलर एज ए सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग वर्कर्स। यहाँ पर जो है वर्कर्स के जो कॉस्ट है रिक्रूट करने की कम हो जाती है, क्योंकि अगर आप खुद जो वो करते हैं भर्ती तो आपको एप्लीकेशन मांगनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, आपने इंटरव्यू कंडक्ट करने पड़ेंगे, काफ़ी खर्चा पड़ेगा। अगर प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज को भेजोगे तो वो भी अपना कमीशन चार्ज करेंगे। पर कैजुअल कॉलर में तो आपने किसी को कॉल किया और इमीडिएटली उनको बुला लिया, तो ये भी फायदा है कि आपका टाइम और मनी दोनों की वेस्टेज यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है जी। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। हाँ जी, एनी पॉइंट ऑफ डिस्कशन, एनी मैटर कोई है तो? प्रमोशन से तो बेटा प्रमोशन का मतलब कि अगर आपके पापा के प्रमोशन जो है वो क्लर्क से असिस्टेंट कर दी जाए तो नेचुरली आपके पापा जो है उनका मोरल बूस्टअप हो जाएगा। ठीक है। और आपके पापा की जगह दूसरा कोई बंदा आएगा वो सोचेगा कि मैं भी इनकी जगह प्रमोशन मिलेगी एक ना एक दिन मेरे को। ठीक है। इसमें कोई ट्रेनिंग भी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पापा ने अपने सीनियर से काम सीख रखा है और आपके पापा के जूनियर ने आपके पापा से काम सीख रखा है, तो ट्रेनिंग का खर्चा भी नहीं पड़ेगा। तो कोई भी दो तीन हैं, आप कोई एक बता दो, इसमें कोई खास बात नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। एक्सटर्नल का मतलब होता है जो हमारे पहले से ऑफिस में है ही नहीं। इंटरनल होता है जो हमारे यहाँ पर वर्किंग कर रहा है। तो यहाँ पर तो ये कैजुअल कॉलर तो ये आपके स्कूल में जैसे कई टीचर आते हैं बायोडाटा देने के लिए, तो बायोडाटा देने के लिए आते हैं तो वो कैजुअल कॉलर हो गए। जैसे मान लो कि आपको कोई टीचर छुट्टी पे चला जाए तो आपके प्रिंसिपल सर जो हैं वो पूछ लेंगे कितने दिन छुट्टी पे जा रहे, 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए किसी को फ़ोन कर लेंगे जो बायोडाटा पढ़े, तो इसका लोग एक्सटर्नल हो गया क्योंकि बाहर से आएगा। इंटरनल तो वो होता है जो आपके स्कूल के अंदर से होता है। ठीक है जी। और कोई चीज़? हाँ जी, चलो नेक्स्ट में हम आते हैं। नेक्स्ट आपके पास में जो हमारा आज क्वेश्चन जो शुरू करना था वो हमने शुरू करना 25 से। ठीक है। तो हम 25वें क्वेश्चन जो है वो हम शुरू करते हैं। तो 25वें क्वेश्चन में मैंने कुछ पढ़ा था, अभी ध्यान भी नहीं रहा कहाँ तक पहुँचे हम। हाँ जी, 25वां देखो। अनूप बोर्ड स्टार्टेड कैट्स आई, ए कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन टू बिजनेस। वो जो है कैट आई के नाम से अनूप बोर्ड ने कोई कंपनी खोल रखी है और जो साइबर सिक्योरिटी का काम करती है। इट प्रोवाइड्स इट्स ऑब्जेक्टिव टू प्रिवेंट डिटेक्ट रिस्पॉन्ड टू साइबर अटैक एंड प्रोटेक्ट क्रिटिकल डाटा। इसका काम जो है वो प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना यानी फाइंड आउट करना, रिस्पॉन्स देना जो आपके साइबर अटैक आपके ऊपर होते हैं उन डाटाज के ऊपर उनसे। ही वॉज हार्ड वर्किंग एंड ही वॉज हार्ड वर्किंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता है एंड एक्सपर्ट इन साइबर सिटी। हिज रेपुटेशन ग्रू लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स होता है दिन रात, दिन दोगुनी रात चौगुनी। लीप्स एंड बाउंड जो हिंदी में मतलब होता है दिन दोगुनी रात चौगुनी। कहते हैं कि उसकी जो रेपुटेशन है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। ही वॉज नॉट ओनली पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी विश्वास रखने वाला, कि वो ऐसा आदमी नहीं था, वो एक ऐसा आदमी था जिसके ऊपर ना केवल विश्वास किया जा सकता था बल्कि बट डिड हिज वर्क आउटमोस्ट ऑनेस्टली एंड सिंसियरिटी। वो विश्वास के काबिल तो था ही था, इसके साथ साथ में वो ईमानदारी से और सिंसियरिटी साथ में काम करता था। बिजनेस स्टार्टेड ग्रोइंग डे बाई डे, और उसका बिजनेस जो है इस प्रकार से दिन भर दिन बढ़ता गया। तो यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन बन ही नहीं रहा। ठीक है। तो ये तो केवल उसकी प्रशंसा प्रेज में बोली गई चीज़ है। He was delighted when he was offered a big project by the Minister of Science and Technology. उसे उस समय बड़ी खुशी हुई जब मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने उसको एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया। While working on the project, he found that volume of work made it impractical
for him to handle all the work by himself. Therefore he decided to expand the team. अब उसे लगा कि सारा काम खुद नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा काम आ गया था. The company maintained a close liaison with the engineers college instead. और जो कंपनी है ICAT है, ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनके साथ संबंध बना के रखती है. ड्यूरिंग ए कैंपस प्लेसमेंट, और वो जो कैंपस में गए इंटरव्यू लेने के लिए, आरव एंड प्रांसी वर अपॉइंटेड टू वर्क टू न्यू प्रोजेक्ट. आरव और प्रांसी जो है दोनों को उन न्यू प्रोजेक्ट के लिए कैंपस प्लेसमेंट से अपॉइंट कर लिया है. ही फाउंड द न्यू एम्प्लॉयज कैपेबल, एंथुसिस्टिक एंड ट्रस्टवर्दी. उन्हें मिला कि जो नए कर्मचारी हैं वो काफ़ी ऊर्जावान और बड़े विश्वसनीय हैं. Anup Gode was thus able to focus on the objective, and with the help of Aro and Pransi, the project was completed on time. आरो और एमांसी के प्रांसी की मदद से वो टाइम पे जो प्रोजेक्ट पूरा कर पाया. Not only this, Anup Gode was able to expand his area of operation. On the other hand, Aro and Pransi also got opportunity to develop and exercise initiative. तो देखो कि यहाँ पर सारा का सारा मामला ये हो रहा है कि वो बंदा आपका जो है कैंपस प्लेसमेंट पे गया है, वहाँ से अच्छे एम्प्लॉयज़ को लेके आया है और टाइम पे उसने सारी चीज़ें पूरी कर दी हैं. तो ये हमारे को समझ में आ रहा है. पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ब्रीफली द कंसेप्ट यूज्ड बाय द अनूप गोड इन द अबव केस हेल्प्ड हिम इन फोकसिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव्स. कि ऐसा कौन सी चीज़, कौन सा तरीका उसने अपनाया कि जिससे कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को फोकस कर सके. यानी उसका ऑब्जेक्टिव जो है काम को कंप्लीट करना था. काम ज़्यादा हो गया तो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो सकता. नहीं हो सकता तो उसको नए एम्प्लॉयज चाहिए थे. नए एम्प्लॉयज कहाँ से लिए उसने लिए कैंपस प्लेसमेंट्स. ठीक है, तो पहला तो ये हुआ. सेकंड आपका कह रहा है कि आल्सो एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द कंसेप्ट आइडेंटिफाई इन पार्ट 1. जो पार्ट 1 में आपने जो कंसेप्ट आइडेंटिफाई किया था उसकी जो है आप कोई भी 4 इंपॉर्टेंस आप बताइए. ठीक है, तो इसमें कह रहा कि अनूप हैज यूज्ड कैंपस रिक्रूटमेंट. कैंपस रिक्रूटमेंट उसने जो है वो किया है. तो आपका पहला जो क्वेश्चन का आंसर होगा इसका नंबर 1 का, दैट इज कैंपस रिक्रूटमेंट. ठीक है, और फिर कैंपस रिक्रूटमेंट के बारे में आप कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लिख दीजिए. तो पहला क्वेश्चन आपका कैंपस रिक्रूटमेंट. कैंपस रिक्रूटमेंट है. अब कैंपस रिक्रूटमेंट होता है क्या, मैं अगर पढ़ के बताता हूँ. इट रेफर द रिक्रूटमेंट फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिक्रूटमेंट करना. सम बिग ऑर्गेनाइजेशन रिमेन इन द टच ऑफ विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन with the purpose of recruiting young talented person. These person come from colleges, universities, management institute, technical institute. These institutions have placement cell with the purpose helping their young student to find a suitable job. कि यहाँ पर जो है कुछ कंपनीज, कुछ जो इस प्रकार के फैक्ट्रीज हैं वो जो है आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आपके मैनेजमेंट कॉलेजेस, उनके साथ में जो रिलेशन रखती हैं, लाइजन करती हैं. और जो वहाँ का जो इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग कॉलेज के वहाँ पर भी उनकी एक जो सेल होती है जो प्लेसमेंट सेल कहलाती है, वो भी इन लोगों के साथ में कॉन्टैक्ट रखती है ताकि यहाँ से जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको जो है टाइमली कहीं पर बाहर नौकरी मिल सके. तो ये लोग जो है उन लोगों के साथ में उनकी मीटिंग करवाते हैं और मीटिंग करवाने के बाद में उन लोगों को जो सूटेबल कैंडिडेट मिलता है वो उनको अपॉइंटमेंट दे के बोल देते हैं कि जैसे आपकी डिग्री कंप्लीट हो, आप डिग्री कंप्लीट होते नेक्स्ट डे हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आ जाना. ठीक है, तो आपका जो है SRC कॉलेज है उसके अंदर बीकॉम होती है. बीकॉम में जैसे सेकंड ईयर पार करता है बच्चा तो फाइनल ईयर के अंदर जो है उनकी काफ़ी सारी प्लेसमेंट एजेंसीज आ जाती हैं और वो उनसे बात करते हैं, उनको पहले एडवांस में अपॉइंटमेंट दी जाती हैं कि जैसे आपके बीकॉम कंप्लीट हो जाए, आप कंप्लीट होते हैं हमारे पास में आ जाना, हम इतने पैसे आपको दे देंगे, ये काम आपका होगा. अपने स्कूल का भी एक बच्चा जो है वो 3 साल पहले गया था तो वो वहाँ पर जो 35 लाख का पैकेज उसको मिल गया है. ठीक है, पर ईयर का. तो इस प्रकार से ये आपका जो है कैंपस है रिक्रूटमेंट आपकी होती है. ठीक है जी. इसके फायदे क्या होंगे, तो दूसरे क्वेश्चन का इसका आंसर है आपकी इम्पोर्टेंस. इम्पोर्टेंस कौन सी हैं, इम्पोर्टेंस में नंबर 1 आपकी नंबर 1 इम्पोर्टेंस है फ्रेश टैलेंट. फ्रेश टैलेंट आपके
टैलेंट इसमें फ्रेश टैलेंट मिल जाता है, बिकॉज दिस कैंपस प्लेसमेंट मीन्स कैंपस रिक्रूटमेंट मीन्स द न्यू स्टूडेंट्स, यंगस्टर आर देयर। तो आपके वो बच्चे पहले कहीं काम नहीं कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो लोग जो है न्यू आइडियाज लेकर के आते हैं, तो फ्रेश टैलेंट उन लोगों को मिल जाता है। मीन्स दे हैव द थ्योरेटिकल नॉलेज बट दे आर नॉट द प्रैक्टिकल नॉलेज, एंड बाय दिस वे they get such type of the persons having the theoretical knowledge, and then they can convert into the reality in the organization। तो पहला तो फ्रेश टैलेंट मिलेगा। दूसरा वाइडर चॉइस, wider choice, there is a wider choice in the campus recruitment because the number of students are there, all the universities and all the management institutes, engineering colleges, they keep such type of the drives for the campus recruitment, and therefore the companies have a wider choice for the recruitment। if there is internal source, अगर इंटरनल सोर्स होता है आपका कि केवल आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से अपने चॉइस करना है, तो फिर आपके जो वाइडर जस्ट चॉइस नहीं होती, पर यहाँ पर वाइडर चॉइस आपके पास में है। नेक्स्ट इज क्वालिफाइड पर्सन्स, थर्ड इज क्वालिफाइड पर्सनल्स। आपके यहाँ पर क्वालिफाइड पर्सनल्स आपको मिलेंगे, बिकॉज यू आर कॉन्टेक्टिंग सच टाइप ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, सच टाइप ऑफ द यूनिवर्सिटीज और सच टाइप ऑफ द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है कि जहाँ पर आपके क्वालिफाइड पर्सन ही आपको मिलते हैं। तो आपका जनरल मार्केट में हो सकता है कि आपको ट्रेंड आदमी ना मिले, पर इफ़ यू रिक्वायर्स एन मैनेजर, naturally if you go to for any MBA institute, certainly you will get an MBA order there, means a qualified person there। latest technological knowledge, फोर्थ आपका चार ही पूछी थी, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, latest technological knowledge means in the campus placement, organization get the employees with the latest technological knowledge। इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज होती है, तो यहाँ पर भी ये इनको इसके फायदे एंड इम्पोर्टेंस इसकी ये है। हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, कोई पॉइंट आप इसके बारे में 25वें क्वेश्चन के बारे में पूछना चाह रहे हैं, कोई ऐसी बात समझ में ना आई हो, आप पूछ सकते हैं मेरे से अभी, आपके यहाँ 2-3 मिनट हैं पूछने के लिए मेरे पास में। हाँ जी, एनी क्वेश्चन, बोलिए बेटा। नोटबुक तो बेटा मैंने अभी शुरू में बताया था आपको, क्वेश्चन इसका आंसर दिया था कि मैं चेक कर चुका हूँ। हेमा बहन जी आपको पढ़ाती हैं, मैंने उनको बोला था कि कॉपी चेक कर दें। इकोनॉमिक्स की मैडम ने आपको कॉपी चेक कर दी हैं, और अभी जो है और कोई टीचर शायद बाकी नहीं रहता, तो वो जन आपकी कॉपी चेक हो जाएंगे तो मैं आपको या कल की मीटिंग में बता दूंगा, ठीक है। और बोलो, काम तो पेंडिंग रह जाएगा बेटा, वो तो मैं मानता हूँ, पर करें क्या। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होता तब तक वो चीज़ें नहीं हो पाती। अब आपकी कॉपी जो ना, वो उसके अंदर गलती ये हो गई कि कॉपी बैग था, बैग के ऊपर नाम नहीं लिखा किसी का, ना रोल नंबर था। अब उसमें जो ना उठा के रख दी पियोन ने जैसे तैसे। अब वो पहले तो हमने ढूंढी सारी, उसमें कॉपियाँ निकाली, अब वो वापस बैग मिलने मुश्किल हो गई क्योंकि उस पर नाम नहीं, ना रोल नंबर है, और आपकी कॉपी पे नाम नाम है, रोल नंबर भी नहीं है, क्योंकि रोल नंबर आपको दिए ही नहीं थे हमने। तो वो उस ने बैग के ऊपर नहीं लिख, बैग पे नहीं लिखा हो ना, वो वो हो सकता है आपने लिख दिया हो ना। बाकी कुछ बच्चों तो पॉलिथीन में दे दिए, पॉलिथीन के अंदर ही दे करके आ गए थे। चलो फिर मैं देखूंगा जल्दी करके आपको रिटर्न करेंगे। अरे बेटी मैं, आप बोलो, अब तक आई नहीं, देख लो, ये लोग तो डिमांड कर रहे हैं कॉपियां दे दो, और ये है एक भली कि ये कह रही कि मैं अगले हफ्ते आ जाऊं क्या है। देख ले, भगवान, भगवान तेरे करोना कर दे, ठीक है ना, और तो क्या बताऊं, और क्या। हाँ, ठीक है ना, बद दुआ ये देनी पड़ेगी, भगवान तेरे कोरोना कर दे। चलो ठीक है बेटा, कोई
कोई दे जाओ, कोई बात नहीं, ठीक। अरे आ जा तो, सिविल यूनिफॉर्म में आ जा, दे। अरे आ जा, आ जा, ठीक है।